दोस्तों नमस्कार। मैं अनुराग गर्ग फरीदाबाद प्राइम न्यूज़ से। दोस्तों हम खड़े हुए हैं शहर की स्मार्ट सिटी फरीदाबाद स्मार्ट सिटी में, और आप देख सकते हैं शहर की स्मार्ट रोड जो बड़खल पुल से होते हुए जाती है सीधा बाय पार बड़खल पुल तक। बात करते हैं अभिषेक गोस्वामी जी से। आज मैं इधर से निकल के जा रहा था किसी काम से, तो पुलिस लाइन की तरफ आया हुआ था, तो मैंने देखा कितनी सुंदरता से, आप देखेंगे दिखाएंगे फरीदाबाद वासियों को, स्मार्ट रोड तैयार करी जा रही है। ठीक है, और इस रोड को बने ज्यादा वर्ष नहीं हुआ, 1 वर्ष का लंबा समय हुआ है, और जिसमें कि जो इसकी सुंदरता का जो कार्य है पिछले 2 महीने से चल रहा है। रोड का लेंटर पड़ चुका था और 2 महीने में इन्होंने स्मार्ट रोड तैयार कर दिया, और 1 सप्ताह के अंदर अंदर जो ये आप देखेंगे ये कार्य चल रहा है, ये भी ये पूरा फिनिश कर देंगे 1 सप्ताह के अंदर अंदर। तो बड़े शर्म की बात है जब ये रोड तैयार हो चुकी है। ठीक है, आप 2 महीने में एक रोड तैयार कर सकते हैं, वही नगर निगम है, वही अधिकारी है, वही एफएमडीए है, वही स्मार्ट डिपार्टमेंट है स्मार्ट सिटी का, और वही नगर निगम है। नहीं, यहाँ तो सैकड़ों जो कर्मचारी आप देख पा रहे हैं एफएमडीए के या नगर निगम की कह लीजिए, ये तो इसलिए निकले क्योंकि हो सकता है यहाँ से जो है प्रधानमंत्री मोदी निकलेंगे। देखिए, यहाँ से 24 तारीख को अम्मा जी का जो है ये अमृता हॉस्पिटल का उद्घाटन है, तो मोदी जी का जो आगमन है वो इसी रोड से होके जाना है। ठीक है, और बड़ी ही चालाकी से जो हमारे फरीदाबाद के जो एमएलए एमपी हैं, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी की आंखों में धूल झोंकने के लिए इस रोड को तैयार कराया है कि हमने पूरा जो फरीदाबाद शहर है इसी तरीके से बनाया हुआ है। मैं चाहूंगा कि जिस तरीके से इस रोड को बनाया है आपने, 8 साल हो चुके प्याली हार्डवेयर रोड को बने हुए। ठीक है, 8 साल में कितनी बार धरने प्रदर्शन हो गए, 8 दिन का आमरण अनशन मैंने स्वयं करा है। ठीक है, बाबा राम केवल भी बैठे हैं, वरुण सेकंड, फरीदाबाद के सारे बड़े सोशल एक्टिविस्ट बैठे हैं, लेकिन इनकी आंखों में कानों में कहीं भी जू नहीं रहेगा है। ठीक है, आज वो आधार पे लटकी हुई है, अभी भी उस रोड का कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। पिछले 1 महीने से काम रुका हुआ है, क्यों रुका हुआ है मुझे बताएं ये बात। अभिषेक जी, इस रोड का हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी के यहाँ से कोई इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के लिए तो 3 हेलीपैड बन रहे हैं, तो हेलीकॉप्टर से आएंगे, हवाई जहाज से आएंगे अपने। तो इस रोड का काम होना या ना होना मेरे हिसाब से तो इसमें कोई ताल्लुक रखता नहीं है। देखिए, मैं बताना चाहूंगा, अगर ऐसा ना होता तो ये स्मार्ट रोड बनाई नहीं जाती। पहली बात तो ये। तो अभिषेक जी जो हेलीपैड बन रहे हैं मोदी जी के, तो क्या आप क्या मानते हैं भाई ये रोड भी उसी के लिए तैयार हो रही है? देखिए, प्रधानमंत्री के पास दूरबीन होती है बकायदा, उनके पास ऐसे ऐसे उपकरण होते हैं कि वो हेलीपैड में देखे भी कई किलोमीटर दूर का नीचे की तरफ देख सकते हैं। तो उस हिसाब से रोड को तैयार करा जा रहा है, और कहीं ना कहीं गाड़ियां जितनी भी अफसर रैंक या दूसरे क्षेत्रों के जो आएंगे एमपी एमएलए, उनको दिखाने के लिए रोड तैयार करी जा रही है। अभिषेक जी वो अपनी दूरबीन से सिर्फ इसी रोड को देखेंगे, बाकी फरीदाबाद की रोड नहीं देखेंगे? वो दिखाई ही नहीं, यही रोड दिखाई दी जाएगी, इसी वजह से इस रोड को चमकाया जा रहा है। पास की रोड चमकाई जा रही है, केवल पास की रोड जो कि कृष्णपाल गुर्जर जी के बगल से निकलती है, पूरे फरीदाबाद शहर में आप दिखा दो कहां इस तरीके से दिन और रात इस रोड पे काम चल रहा है, और किसी रोड पे आप दिखा दो। और उस दूरबीन से जो हार्डवेयर पहली रोड है वो नहीं दिखेगा। वो नहीं दिखाई देता सर, वो तो दूरबीन से क्या किसी को दिखाई नहीं देता। बड़ी शर्म की बात है कि इस रोड पे कुछ प्याली हार्डवेयर रोड देश की आज की डेट में सबसे विपाद वाली और वैसी रोड बन चुकी है। अभिषेक जी अगर हम इस रोड की भी बात करें, इस रोड पे भी पिछले 2 साल से कार्य चल रहा है। देखिए, तो हालांकि मैं समझता हूँ किसी भी इतना बड़ा कार्य नहीं है कि इस पे भी 2 साल लगाए जाए। देखिए 2 साल तो में, क्या लगता है 2 साल के लायक है ये कार्य? देखिए पहली बात तो चुनाव आ रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं माहौल क्रिएट करने के लिए ये सब किया जा रहा है। मैं स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वागत करता हूं, और फरीदाबाद की जनता की तरफ से, एनआईटी 86 की तरफ जनता की तरफ से मैं कहना चाहूंगा कि अगर वो यहां तक आ रहे हैं, एक जंगल में जहां यह हॉस्पिटल खुल रहा है वहां वो जा सकते हैं, तो बीचों बीच सिटी के अंदर एनआईटी 86 में वो क्यों नहीं आ सकते। और जो पूरे देश की, फरीदाबाद ही नहीं पूरे देश की विवादास्पद रोड है, उस पे जाकर प्याली हार्डवेयर रोड पे उसका भी मुआयना करिए ना आप। अभिषेक जी प्रधानमंत्री जी से पहले तो मुख्यमंत्री जी का भी नाम आता है, अब उनको कल दौरा कर रहे हैं, कल दौरा कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। देखिए, मुख्यमंत्री जी पहले भी आए थे, जब अनशन टूटा था उसके अगले दिन ही वो आए थे। ठीक है, देख के गए, क्या नहीं करा क्या नहीं करा उनका नहीं पता चलता काम का, उनकी कार्यशैली मेरे तो समझ से बाहर है, मेरे क्या पूरे हरियाणा के प्रत्येक नागरिक की समझ से बाहर है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के पास हमारी जो है आस्था है, आज भी है। मैं भी पहले बीजेपी को सपोर्ट करता था, कहीं ना कहीं मैं उन्हें पसंद करता हूं, तो मैं चाहता हूं कि मोदी जी एक बार आए, उधर की तरफ आए और एनआईटी 86 के हालात देखें, प्याली हार्डवेयर रोड के हालात देखें। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि अगर
एक सप्ताह के अंदर अंदर उस रोड का कार्य शुरू नहीं होता है, तो 24 तारीख को मोदी जी आ रहे हैं। मैं स्वयं अपनी भीड़ के साथ हमेशा अकेला चलता हूँ पूरे फरीदाबाद शहर में, लेकिन जब भी भीड़ के साथ चला हूँ तो जनता को भी परेशानी हुई है, नेताओं को भी परेशानी हुई है, अफसरों को भी परेशानी हुई है। तो क्या तो आप ललकार रहे हैं सरकार को? नहीं, ललकार नहीं रहा मैं। मेरे प्रधान है, वो सेवक हैं, प्रधान सेवक है, प्रधानमंत्री है, और प्रधानमंत्री मेरा भी है, आपका भी है, ये जो पीछे खड़े हैं भाई बंधु इनका भी है। तो मैं अपने प्रधानमंत्री के समक्ष ये रखना चाहता हूं कि आपके एमएलए एमपी किस तरीके से कार्य करते हैं। तो क्या आपकी ये बात आपको लगता है प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचेगी? देखिए, आपके माध्यम से जाएगी तो पहुंचेगी 100%, ठीक है ना। आपके माध्यम से जाएगी, मीडिया चैनल एक फरीदाबाद ही नहीं पूरे देश का चौथा स्तंभ है, ठीक है ना। तो ये बातें आगे तक जाएंगी, ये 100% से हो रहा है। और मैं चाहूंगा, उनसे भी गुजारिश करूंगा मोदी जी से कि जिस तरीके से ये स्मार्ट रोड के तहत तैयार करी है इन नेताओं ने, आपके इन नेताओं ने, ठीक है, उसी तरीके से कम प्याली हार्डवेयर रोड पिछले 1 महीने से काम रुका हुआ है। बरसात का बहाना लगा है, बरसात आई नहीं है इस तरीके से, ठीक है, बरसात नहीं है, आज भी बादल है लेकिन बरसात नहीं है। तो ये सब लेकिन आज तो बरसात में भी अगर होती है तो कर रहे तो चल रहा है कार्य, फिर भी चल रहा है सर। इधर आप 24 घंटे में कभी भी आइए, दिन में रात में 24 घंटे रोड बन रही है। अभिषेक जी, आपका कहना यही है कि यहाँ से मोदी जी ने निकलना है तो काम 24 घंटे चल रहा है, अभिषेक बाकी जी, किसी को मतलब नहीं है, इसलिए काम नहीं चल रहा है। इसका मतलब तो ये है ना कि बरसात कार्य में बाधक नहीं है, सोच में बाधक है। सोच में बाधक है, इनकी कार्यशैली में बाधक है। आप ये बताइए, नगर निगम कहता है मेरे पास पैसा नहीं है, नेता मना कर देते कि हमारे पास पैसा नहीं है। अब पैसा कहाँ से आ गया स्मार्ट रोड के लिए? स्मार्ट रोड में बहुत पैसा लगता है, 4 गुना पैसा की लागत पड़ जाती है। तो जब उसमें बन सकता है तो एक साधारण रोड, प्याली हार्डवेयर रोड के लिए आप नहीं बना सकते, वो तो स्मार्ट रोड में नहीं है। तो अभिषेक जी, ऐसा क्यों होता है कि जब किसी मुख्यमंत्री ने आना होता है, प्रधानमंत्री आना होता है, तो रोड जो आसपास रोड से काम फटाफट चालू हो जाता है, बाकी रोडें 5-6 साल से बिना बने चल रही हैं? देखिए, ये मैं मोदी जी से यही सवाल का जवाब लेना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों है कि आपके नेता, आपके मंत्री उसी दिन जागते हैं जब आप आते हैं, बाकी पूरे 5 साल आराम से बैठे रहेंगे। और कहीं ना कहीं इसमें बीजेपी सरकार का नुकसान है, और हमारे कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का जो नाम है वो खराब होता है। अभिषेक जी, अभी आपने हार्डवेयर प्याली रोड की तो बात की, लेकिन एक विवादित रोड और भी है, वो है YMCA रोड। YMCA रोड पर क्या बनते हो? जी, ये तो सबसे बड़ा, मतलब मैं कहना चाहूंगा, देखिए वही मूलचंद शर्मा जी हैं, उन्हीं के अंडर में वो रोड आती है। वो नरेंद्र नहीं, उनके घर के बिल्कुल बाहर है वो रोड, बात है, लेकिन ठीक है, कार्य है वो नरेंद्र गुप्ता जी के में आता है। लेकिन जो केंद्रीय मंत्री हैं वो मूलचंद जी हैं, वो उनसे ज्यादा पावर रखते हैं, ठीक है। उनके क्षेत्र में पूरा हरियाणा क्षेत्र आता है, स्टेट मंत्री पूरे स्टेट मिनिस्टर हैं, तो उनका तो पहला दायित्व बनता है कि उसको ही बनाए। और प्याली हार्डवेयर रोड भी उन्हीं के अंडर में आती है। उन्होंने उद्घाटन किया था, मेरा अनशन तोड़वाया था, ठीक है, सारे काम हुए थे। उसके बावजूद भी 2 साल हो गए, रोड आधार पे लटकी हुई है। NIT 86 में क्या जनता नहीं रहती है? 200 करोड़ के आप घोटाले करते फिर रहे हो नगर निगम में, कभी 200 का करते हो, कभी 1200 का करते हो, कभी कितने का करते हो। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। यही सब बातों का जवाब लेने के लिए मैं स्वयं आ रहा हूँ। 24 तारीख को आप आएंगे और मैं कोशिश करूंगा पूरी की पूरी कि आपसे मेरी मुलाकात हो। दोस्तों, ये थे अभिषेक गोस्वामी जी। जैसे कि इन्होंने बताया, ये जो स्मार्ट रोड है, ये सिर्फ 24 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी जी के दौरे को देखते हुए इस पर इतने दिन रात तेजी से कार्य चल रहा है। बरसात देख सकते हैं, आज बरसात का मौसम है, और ये वो अम्मा हॉस्पिटल का उद्घाटन करने के लिए मोदी जी फरीदाबाद 24 तारीख को आ रहे हैं, 24 अगस्त को, और उसी को देखते हुए यह कार्य चल रहा है स्मार्ट रोड का। और अभिषेक जी का कहना है कि जो हार्डवेयर प्याली रोड है, YMCA रोड है, उन रोडों का भी कार्य उतनी ही तेजी से चलना चाहिए, ताकि पब्लिक जो टैक्स देती है अपने खून पसीने की कमाई से, जो हर तरह के टैक्स भरती है, चाहे वो किसी भी तरह का हो, पानी का हो, बिजली का हो, या फिर रोड टैक्स हो, ये सभी तरह के टैक्स पब्लिक देती है, तो उसका फायदा फरीदाबाद की जनता को मिलना चाहिए, ना कि किसी मंत्री के दौरे को देखते हुए कार्य करने चाहिए। फिलहाल देखते हैं जो अन्य प्रोजेक्ट हैं उन पर कितनी तेजी आती है, किस तरह से अफसर उनको, जो निर्माणाधीन सड़कें हैं उन पर कार्य करते हैं। मैं अनुराग गर्ग, फरीदाबाद प्राइम न्यूज।